नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी को अपना इस्तीफा सौंपा था, इसको लेकर गोदी मीडिया में जो जश्न का माहौल देखा गया वो अप्रत्याशित था। एक पत्रकार की नौकरी जाने की खुशी में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग झूम उठा। ये वो पत्रकार थे जिनकी खुद की नौकरी पक्की नहीं। इनको कब कह दिया जाएगा कि आपको कल से नहीं आना है, न तो ये पत्रकार खुद जानते हैं, न तो टीवी चैनल के मालिक। रवीश कुमार के प्रति मीडिया के इस रवैये की पड़ताल करने की मैंने कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सन 2014 के बाद हिंदी शब्दकोश में एक शब्द की बढ़त हुई है। ये शब्द है गोदी मीडिया। इस शब्द के जनक या आविष्कारक, जो भी आप कह लें, रवीश कुमार ही हैं। गोदी मीडिया शब्द उन पत्रकारों को गाली जैसा लगता है जिनकी कलम सरकार के पास गिरवी हो या चारणों ने पत्रकार का लबादा ओढ़ रखा हो, वरना रवीश कुमार में तो मुझे कोई ऐसी खराबी दिखती नहीं। ईमानदार और साहसी होना एक पत्रकार की सबसे बड़ी योग्यता होती है। इसके बगैर पत्रकार सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं पूछ सकता। और एक पत्रकार की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। और पत्रकार के वेश में कुछ माफिया अगर इस पेशे में घुस आए हों तो ये बात उनके लिए अलग है। देश में रवीश कुमार अकेले ही अपने आप में इस तरह के पत्रकार नहीं हैं। ईमानदार, साहसी और प्रतिभाशाली पत्रकारों की हमारे देश में एक बहुत बड़ी फौज है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजित अंजुम, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, शंभू सिंह, अतुल चौरसिया, मोहम्मद जुबैर, शम्स तबरेज़, आरफा खानम शेरवानी, रज़ा खान, अकरम रईस खान, नदीम अकरम जैसे कुछ खास नाम हैं। दोस्तों, कहावत है कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। इसका एक नया वर्जन भी आ गया है कि नादान दुश्मन उससे भी अच्छा होता है। मेन स्ट्रीम की मीडिया ने रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जो हो हल्ला मचाया, उसका नतीजा ये निकला कि रवीश कुमार को पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया, बल्कि पत्रकारिता क्षेत्र का देवता इन्हें बना दिया। इस्तीफे से पहले रवीश कुमार के यूट्यूब पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर थे और आज क्लिप रिकॉर्ड किए जाने तक रवीश कुमार के यूट्यूब पे 20.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए। वो मेरा नहीं, आपका प्राइम टाइम था। कभी खराब शो कर दिया तो आपने अपनी निराशा बताने में कोई संकोच
नहीं की। आप वाकई लाजवाब हैं। दर्शक ही मेरे नियमित संपादक हैं, निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं। आज आपकी बदौलत यूट्यूब पर, ट्विटर पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए। आप उन सभी के पीछे खड़े हैं। आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं। जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी, अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है। हो सकता है कि कोई जनता की आवाज को पूरी तरह कुचल दे, उसकी आवाज पर धार्मिक नफरतों की आंधी धूल को भर दे, ढक दे, लोकतंत्र को मिटा दे, मगर आप दर्शकों का होना हौसला देता है कि लोकतंत्र भले खत्म हो जाए मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुजुर्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना खराब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूं। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे आप दर्शकों पर नाज है। दोस्तों, अगर ये क्लिप पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। और हाँ, ये मेरा नारा नहीं भूलना, इस नारे को बुलंद करना, पत्रकारों दलाली छोड़ो और दलालों पत्रकारिता छोड़ो। जय हिंद।